अजीज़ों मसीह में एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। आज फिर एक नई सोच के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और मेरा हमेशा की तरह ईमान है कि कलाम मुक़द्दस में से आज एक जो बात हम सीखेंगे उस बात के ज़रिए से हम सब बरकत पाएंगे। अजीज़ों कुछ दिन पहले आपने भी ये खबर सुनी होगी कि बॉलीवुड के एक उभरते हुए 34 साला अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने ख़ुदकुशी कर ली। ख़बरों में ये बताया जाता है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और तन्हाई उनकी ख़ुदकुशी की वजह बनी। जहां पर बॉलीवुड की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस ख़ुदकुशी के वाक़े से सोगवार है, उसी तरह दुनिया में बहुत सारे चाहने वाले जो उनके फ़ैन हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो भी बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। अजीज़ों हम अमूमन अखबारात में पढ़ते हैं और न्यूज़ में सुनते भी हैं कि शो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं अमूमन ख़ुदकुशी का शिकार होते हैं पूरी दुनिया में, जबकि ऐसा नहीं है। हर किस्म के तबके के लोग ख़ुदकुशी में मुब्तला हो जाते हैं। दुनिया के ऐसे ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, जहाँ पर हर किस्म की आसाइशें सहूलतें मुयस्सर हैं, वहाँ पर ख़ुदकुशी के वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं। क्या वजह है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे में मैंने ये भी पढ़ा कि ज़्यादातर इन लोगों की ख़ुदकुशी की वजूहात या तो वो डिप्रेशन का शिकार थे, या वो तन्हाई का शिकार थे, या फैमिली वायलेंस और इस किस्म के वाक़यात उनको ख़ुदकुशी पर मजबूर कर देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर उनके बहुत सारे साथी अदाकारों को मैंने ये भी कहते सुना कि काश हम सुशांत से बात कर लेते, काश हम जाकर उसका दुख बांट लेते, काश हम जाकर उसको गले लगा लेते, और ऐन मुमकिन था कि वो ख़ुदकुशी करने का इरादा तर्क कर देते। अजीज़ों, आज मैंने इस चीज़ पर भी सोचा कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और हैं यकीनन कि जिनके रिश्तेदार उनसे नाराज़ हैं, या जिनके दोस्त यार उनसे नाराज़ हैं। बहुत सारे ऐसे वालिदैन होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दी और उनको सालों साल उनसे बात नहीं की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप को छोड़कर अलहदा रह रहे, लेकिन अरसा गुजर जाने के बावजूद वो उनसे बात नहीं करते। मैंने बहुत सारे ऐसे ख़ानदान देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दोस्त यार ऐसे, जिनके साथ हमने अच्छा वक्त गुजारा होता है, छोटी छोटी सी बात पर नाराज़ होकर हम उनसे बात नहीं करते। अजीज़ों, आइए आज हम अहद करें कि हम वो तमाम ऐसे रिश्तेदार, तमाम ऐसे ख़ानदान के लोग, तमाम ऐसे दोस्त यार जो हमसे नाराज़ हैं या हम उनसे नाराज़ हैं, बात नहीं करना चाहते, उनके पास जाएं, उनका दुख दर्द बांटें। हो सकता है उनको हमारी ज़रूरत हो सकता है वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है वो तन्हाई का शिकार हो सकता है वो किसी और जो परेशानी है उसमें मुब्तला हो। हमारे उनके पास चले जाने से, मोहब्बत के दो बोल बोलने से, उनको गले लगा लेने से उनका जो भी दुख है वो कम हो सकता है। और जिस तरह सुशांत सिंह के साथी फ़नकार अब इस बात पर अफ़सोस कर रहे हैं कि काश हम उससे मिल लेते और उसका दुख बांट लेते, इसी तरह अजीज़ों कहीं हमें भी देर ना हो जाए। आइए कलाम मुक़द्दस में से भी हम इस बात को देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस इस बात के लिए हमें क्या रहनुमाई देता है। मेरे साथ आप देखिए यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत में कुछ यूँ लिखा हुआ है, मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, यानी उनका ये हुक्म है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने सलीब पर अपनी जान देकर मुझे और हम सब को गुनाहों से छुड़ा लिया और हमें बचा लिया और हमें अब्दी ज़िंदगी अता कर दी। और ये अनकंडीशनल मोहब्बत जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे की, और उनका ये हुक्म है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। आया हम इस हुक्म को पूरा कर रहे हैं? हम उन तमाम लोगों से जिनसे हम नाराज़ हैं, आया उनके पास जाकर उनके दुखों को बांट रहे हैं? हम उन तमाम रिश्तेदारों से जिनसे हम नाराज़ हैं उनके पास जाकर उनको गले लगा रहे हैं? यकीनन ऐसा ही होना चाहिए। आइए आज अहद करें कि हम एक दूसरे का दुख बांटेंगे, एक दूसरे की जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें एक दूसरे को दिलासा देंगे, हम जाकर उनको गले लगाएंगे। और यकीनन हमारे इस रवैये से बहुत सारी ऐसे जो लोग ख़ुदकुशी का शायद इरादा कर चुके हों, वो अपने इरादे को
तर्क कर सकते हैं। मेरा ईमान है कि कलाम मुक़द्दस में से आज एक जो बात सीखी है, उस बात के वसीले से हम सब ने बरकत पाई है। और ये वो जो आयत कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। ऐसा ना हम सोचने पर बाद में मजबूर हो जाएं, जैसे सुशांत सिंह के साथी फनकारा भी इस बात पर अफसरदा है कि काश हम उनसे बात कर लेते, काश हम उसका दुख बांट लेते, काश हम उसे गले लगा लेते। खुदावंद अब सबको बरकत दे। आमीन।